इन सारी ट्रॉफियों को हम तीनों काफ़ी खुरापाती इंसान थे उस टाइम। सो अभी स्कूल सब बंद हो चुकी है, सो अभी इतना क्या बोल रहे तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई थिंक ये जो फर्स्ट राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद कोई वीडियो आ रहा है, व्लॉग्स भी नहीं आ रहे, बहुत दिन हो गए। तो व्लॉग्स नहीं आ रहे उसका तो सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, शादियाँ भी नहीं हो रही है कहीं पे, और मतलब मेरा बाहर जाना नहीं हो पा रहा है, इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो थंबनेल देख के वैसे पता चल गया होगा सबको। तो मेरे पास पहले भी बहुत सारे कमेंट आए थे और मैंने पहले भी बोला था कि मैं इन ट्रॉफियोज के बारे में बताऊंगी किसी वीडियो में। सो आज फाइनली टाइम मिला है मेरे को इन सब ट्रॉफियोज के बारे में बताने का। तो कमेंट्स आए थे कि भाई किसकी है, आपको डांस में मिली है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई। तो ये है तो हम तीनों भाई बहनों की है, और ये मैं आज बताऊंगी कि कौन सी ट्रॉफी किस मतलब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से मिली है। सो आज हम ये पूरा वीडियो इन्हीं के ऊपर होने वाला है, सारा पूरा एक एक ट्रॉफीज के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। और हम तीनों की है, सबसे ज़्यादा मेरे छोटे वाले भाई की है, फिर मेरी है, फिर मेरे सबसे बड़े वाले भैया की, सबसे कम उनकी है। उनकी कम इसलिए है क्योंकि वो मतलब ऐसे अदर एक्टिविटीज़ में कम पार्टिसिपेट करते थे, उनका पढ़ाई में ज़्यादा फोकस रहता था, तो इस वजह से उनकी बहुत कम है। और सबसे छोटा वाला जो है वो मतलब अदर एक्टिविटीज में भी काफ़ी अच्छा है और पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा है, तो उसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो अभी मैं सारी ट्रॉफी को यहाँ पर रख दूंगी। सबसे पहले मेरे भाई की बताऊंगी, सबसे बड़े वाले भाई की, फिर मेरी, एंड देन फिर मेरे सबसे छोटे वाले भाई की। ठीक है, सो मैं अभी ये सारी जो भैया की है वो अलग रख देती हूँ और आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ, बताऊंगी कि भाई कौन सी ट्रॉफी किस पे हुई। तो ये तीनों जो ट्रॉफी है ये मेरे सबसे बड़े वाले भैया की है, और ये जो सेम है दोनों, वो इसलिए सेम है क्योंकि उस समय मॉडल स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, और उस टाइम स्पोर्ट्स वीक्स चलते थे। उसकी वजह से जब भी जिस पार्टिसिपेट मतलब सारी एक्टिविटीज होती थी वहाँ पर, गेम्स होते थे, डांस होता था, म्यूजिक होता था, मतलब ऑल एक्टिविटीज होता था। तो उसमें मतलब किसी दो में भैया फर्स्ट आए थे, तो ये वाली और ये वाली मतलब ये 2014-15 की है। तो ये दोनों सेम इसलिए है क्योंकि वो उस टाइम किसी दो एक्टिविटीज में फर्स्ट आए थे इसलिए। और ये है 2016 की है, स्पोर्ट्स वीक की है ये, और मॉडल स्कूल की है। और ये 2016 में भैया उसी स्पोर्ट्स वीक में किसी एक्टिविटी में फर्स्ट आए थे, तो उसलिए मिली थी। तो ये तीनों भैया की, बस भैया की इतनी है, कम इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि भैया पढ़ाई में ज़्यादा फोकस रहता था उनका। उनके 8th में अच्छे परसेंटेज बने थे, उनकी वजह से उनको लैपटॉप मिला था, और 10th के परसेंटेज से उनको जॉब मिली है, जो अभी भी चल रही है कंटिन्यू। सो ये उनकी है तीनों ट्रॉफी। अब मैं मेरी सारी ट्रॉफीज जमाऊंगी यहाँ पर, और मेरे ट्रॉफीज के बारे में सब पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि मेरे को किस किस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से मिली थी। सो गाइस ये सारी ट्रॉफीज मेरी है। इसमें आधी मैं टूर्नामेंट वाली बास्केटबॉल, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे को बास्केटबॉल में मतलब खेलना बहुत पसंद था, तो आधी मेरे को बास्केटबॉल वाले टूर्नामेंट से मिली है, और आधी जो है वो मेरे को स्पीच में मतलब नगर पालिका में। मैं पूरा बताती हूँ आपको कैसा होता था। हमारे ऐसा होता था कि जब भी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे आता था, तब हमारे ऐसा होता था कि सारी जितनी भी देवर की जितनी भी स्कूलें होती थी उन सबका कॉम्पिटिशन होता था, और वो सारा कॉम्पिटिशन मतलब एक नगर पालिका में होता था, और वहाँ पर फर्स्ट सेकेंड ऐसे अनाउंस होता था, और जो फर्स्ट आता था वो फिर जब रिपब्लिक डे होता था तब वहाँ पे करणी माता वहाँ जाके मतलब बोलता था स्पीच, जो फर्स्ट आता था वो ही बोलता था। ठीक है, तो ये जितनी भी ट्रॉफीज है ये वहीं मतलब ज़्यादातर मेरे को वहीं से मिली है। सो ये वाली जो है ये मेरे को स्वतंत्र दिवस समारोह 2016 में स्पीच बोली थी, ये मैं सेकंड आई थी तब मिला था। ये फर्स्ट वाली तो ये वाली है, ये 2016 में जब मैं मॉडल स्कूल में पढ़ती थी तब की बात है, ये 6-7 में थी मैं, तब की बात है। ये दोनों मेरे को है ना वहीं से मिली है, मतलब ये गणतंत्र दिवस में मिली थी 2016 में, और ये स्वतंत्र दिवस में मिली थी। ये सेकंड थी, ये फर्स्ट थी में। ठीक है, ये दोनों मेरे को वहां से मिली थी। देन ये 23वीं जिला स्तरीय छात्र बास्केटबॉल प्रतियोगी 2018-19 को ये बास्केटबॉल में मिली थी। हमारे स्कूल में टूर्नामेंट थे गर्ल्स स्कूल में, जब मैं गर्ल्स में आ गई थी, मतलब मैं 3 साल मॉडल में पढ़ी थी, उसके बाद मैं गर्ल्स में आ गई थी, फिर मेरी 12th गर्ल्स स्कूल से ही हुई है। सो ये जो है ये मेरे को गर्ल्स स्कूल में हम आए थे, मैं 9th में ही आई थी तब, और टूर्नामेंट में मतलब पार्टिसिपेट किया था, तब मेरे को जिला स्तरीय बास्केटबॉल पे ये मिला था मेरे को। और ये वाली 29वीं जिला स्तरीय हेडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता, ये जो हम लोग नाथद्वारा गए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तब मुझे मिली थी। ये भी बास्केटबॉल के लिए ही मिली है।
ये गणतंत्र दिवस 2000, ये 2017 की, तब ये इस टाइम भी मैं सेकंड आई थी, नगर पालिका कंपटीशन हुआ था वहाँ पे, 2017 की है। और करणी माता मैंने स्पीच बोली थी, तो इस टाइम भी मैं सेकंड आई थी। और ये गणतंत्र दिवस समारोह 2019 की है, इस टाइम मैं फर्स्ट आई थी, गर्ल्स स्कूल से आई थी इस टाइम मैं फर्स्ट। और ये है 21वां गणतंत्र दिवस समारोह। ये जो है ये मेरे को बास्केटबॉल मतलब कि टूर्नामेंट से मिला है वहाँ से। मैं स्टेट लेवल पे अलवर, तो ब्लॉक लेवल पे हम लोगों को सम्मानित किया गया था, तो ये मेरे को वहाँ से मिली है। ठीक है, तो ये इतनी ट्रॉफी ये सारी मेरी है। अब मैं ये जितनी भी बची खुची ये सारी मेरे भाई की है, छोटे वाले भाई की है, तो अब मैं उसका पूरा एक्सप्लेन कर लेती हूँ आपको। सो गाइस, ये जितनी भी ट्रॉफीज है सबसे ज्यादा है, आई थिंक 8-9 होगी, 10 है, सॉरी 10 है। ये जितनी भी ट्रॉफीज है सारी मेरे छोटे वाले भाई की है। सो सारी अदर मतलब अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से मिली, और ज़्यादातर तो मैंने जो बताया आपको वही है, वो नगर पालिका में जब भी हम लोग कंपटीशन होता था उसमें फर्स्ट आया। और खुशबू का तो रिकॉर्ड है कि वो कभी सेकंड आया ही नहीं है, वो जब भी बोलता था मतलब जब भी कंपटीशन होता था तब वो फर्स्ट ही आता था। सो ज़्यादातर उसकी वही है। ये 23वां स्वतंत्र दिवस था 2018 वाला, तब वो फर्स्ट आया था, स्पीच में आया था, तब उसको ये मिली थी। ये स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से एनुअल फंक्शन के दिन इसको मिली थी। जो एनुअल फंक्शन में जो लास्ट में होता है ना, तो बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है, जो भी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर था, पता नहीं कुछ बेस्ट ही मिला है, कोई अच्छा कुछ काम किया होगा, मतलब कुछ बेस्ट था, तो इस पर इसको मिली है स्कूल से। ये गणतंत्र दिवस 2017 की है, ये भी ये हुई फर्स्ट आया था वो स्पीच में तब की है। ये वाली स्मृति चित्र, ये जो है ये मतलब उसी के स्कूल में कोई मतलब गांधी जयंती पे है ना, मतलब उसने कोई पार्टिसिपेट किया होगा किसी में, तो उस पर इसको ये फर्स्ट आया था। ये दो है क्योंकि उस टाइम में किसी दो एक्टिविटीज में उसने पार्टिसिपेट किया होगा और दोनों में वो फर्स्ट आए थे, ये दोनों सेम उसी की है। ये वाली जो है वो 21वां, ये और ये ऐसी वाली मेरी भी है, इधर दिख रही होगी आपको। तो ये हम दोनों की सेम इसलिए है क्योंकि ये उस समय स्टेट लेवल पे सुमेरपुर गया था और मैं अलवर गई थी, लेकिन ये जो है मैं तो बास्केटबॉल टूर्नामेंट में गई थी, ये जो है वो साइंस क्यूज में गया था, तो वहाँ ब्लॉक लेवल पे इसको सम्मानित किया गया था। हम दोनों को एक ही टाइम पे, इसलिए ये दोनों सेम सेम है। ये भी ये कस्टर लेवल पे साइंस क्यूज था, तब ये फर्स्ट आया था, तब उसको मिली है। ये 2017 में स्वतंत्र दिवस पर फर्स्ट आया था स्पीच में, तब उसको मिली। ये साइंस क्विज में फर्स्ट आया था स्कूल, ये स्कूल की जब ये स्वामी विवेकानंद जी का जो फोटो है इस पे भी, इस पे ये सारी उसके स्कूल से मिली है क्योंकि स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद जी है, तो ये 29वां गणतंत्र दिवस समारोह 2018 में मिली है, इसको स्पीच में मिली है, ये तब भी फर्स्ट आया था। तो ये सबसे ज़्यादा उसी की है, और ये सारी मैंने आपको बता दी है, मेरी बता दी, भैया की बता दी और खुशबू की सारी बता दी। तो ये जितनी भी ट्रॉफी है हमारी है, हम तीनों की है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप सबको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में। व्लॉग तो क्या, अभी व्लॉग आई थिंक वो होगा, गुरु पूर्णिमा आ रही है तो शायद हम लोग जा सकते हैं, मतलब पापा शायद बोल तो रहे कि जाएंगे, तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो उसका अगर मेरे को लेके गए तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, अगर मैं नहीं जा पाई तो फिर देखेंगे कहीं और कहीं जाऊंगी तो तब। वैसे सावन महीना आ रहा है तो सोमवार के लोग तो आने ही वाले हैं। सो और मैं एक और काम कर रही हूँ कि अभी मैं डेली जो शॉर्ट क्लिप होती है ना, कि उठने के बाद पूरा प्रोसेस क्या क्या किया, नहाए खाए पिए सोए वगैरह वगैरह, तो वो ज़्यादा छोटे छोटे जो मिनी ब्लॉग है वो मैं लाने वाली हूँ। चैलेंज लिया है मैंने 30 दिन का, तो सो अभी वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे दिखने वाले हैं, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स पे ज़्यादा वो दिखने वाले हैं। सो मैंने सोचा मैं वो लेके आऊँ, तो अभी व्लॉग वो वाले ज़्यादा दिखेंगे। सो ये व्लॉग कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप सबको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।